अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आई एम प्रोफेसर नवीश शहजाद लाली फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज सरगोदा कैंपस। बेटा आज जो हमारी डिस्कशन है वो वेस्पर थ्योरी के बारे में है। पहले जो टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं उसमें आपने बॉन्डिंग डिस्कस की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उनके अंदर बेटा कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी बेस पे ज़रूरत पेश आई थ्योरीज की, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन की। उसमें मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल्स, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो वो कुछ चीज़ें थी जिनको वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो बॉन्डिंग थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो वेस्पर थ्योरी सबसे पहला स्टेप था जिसकी बेस पे हम बताएंगे कि एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी शेप क्या बनती है और किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जरा देखिएगा, वेस्पर थ्योरी सबसे पहले इसको सम टाइम वेस्पर भी पढ़ देते हैं बेटा, तो असल में इसको वेस्पर ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब जैसे कि बेटा नाम से ही जाहिर है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इनर शेल के नहीं, वैलेंस शेल के। और दूसरी बात क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके दरमियान क्या है, रिपल्शन है। अट्रैक्शन की फोर्स नहीं है बल्कि कौन सी है, रिपल्शन की फोर्स है। अब इसमें ना बेटा एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बेटा एक आएंगे लोन पेयर और एक आएंगे बॉन्ड पेयर। ये दो चीजें, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन पेयर का जिक्र करूंगा तो इसका मतलब मैं दो चीजों का जिक्र कर रहा हूं। उन दो चीजों में एक लोन पेयर शामिल है और दूसरा बॉन्ड पेयर। अब इसमें बेटा लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये मैट्रिक लेवल के भी ऊपर आप पढ़ के हैं, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोन पेयर क्या है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं करता उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, या दूसरे लफ्जों में इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्ड बना रहा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉन्ड पेयर। और ये बेटा बेसिकली लोन पेयर, या हम इसको बोलते हैं बॉन्डिंग और इसको नॉन बॉन्डिंग। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में देखें, सेडविक और पॉल साइंटिस्ट दो थे, इन्होंने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन किया। लेकिन असल में निलहॉम और ग्लेस्पी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वेस्पर थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया। अब उसमें देखिएगा बेटा, इन्होंने क्या किया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से तल्लक नहीं रखते। उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या आगे आपके पास पी ब्लॉक के चौथा पांचवा छठा सातवां ग्रुप्स के एलिमेंट है, उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको इसने एक्सप्लेन किया। तो इसमें ये थ्योरी जिस कंसेप्ट के ऊपर, जिस अजम्पशन के ऊपर बेस कर रही है वो अजम्पशन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे मैं बता चुका हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आएंगी, एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट क्या होता है, जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, सेंट्रल एटम। जैसे बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सपोज कार्बन है ना, तो मीथेन के केस में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में देखें तो बेटा कार्बन एक सेंट्रल एटम है और ये पॉलीवैलेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके। ओके बेटा, तो पॉलीवैलेंट एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट अ मिनिमम। यानी कि इस सारे सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, पॉलीवैलेंट एटम है, वो जो अपने साइड वाले एटम जिनसे वो बॉन्ड बना रहा है उनको अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखता है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रखता है?
टू मिनिमाइज रिपल्शन, ताकि उनके दरमियान रिपल्शन ना हो। रिपल्शन क्या होती हैं, कैसे होंगी, वो हम आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम इसके जो पास्टुलेट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे कि उन पास्टुलेट्स के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस हुई। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इकट्ठा में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दूं फिर भी बात ठीक है, अगर मैं अलग अलग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिखता हूं फिर भी बात ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन के अंदर लोन पेयर का जितना हिस्सा है उतना ही पार्टिसिपेशन किसकी है, बॉन्ड पेयर की भी है। यानी कि आप ना लोन पेयर को निगलेक्ट कर सकते हैं और ना ही बॉन्ड पेयर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अभी जरा ध्यान से देखिएगा दूसरा पॉइंट, लोन पेयर्स ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं अमोनिया के केस के अंदर, ये हमारे पास बेटा बॉन्ड पेयर है और ये यहां पे हमारे पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, लोन पेयर। अब ये पॉइंट क्या एक्सप्लेनेशन देता है हमें, ये कहता है कि ये वाला जो ये बेटा पोर्शन हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड पेयर है। ये बिटवीन टू न्यूक्लियाई है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर मौजूद है आपके पास, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ये चीज क्या साबित करती है कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये टाइटली बाउंड है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, लेकिन ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई है। तो इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज्यादा एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है, ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तीसरी बात, ये वही बात है जो हमने बेसिक अजम्पशन के अंदर डिस्कस की है कि आपके पास जो सेंट्रल एटम है, पॉलीवैलेंट एटम है, जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन है, जो सराउंडिंग बॉन्ड्स बन रहे हैं एटम्स के, वो अपने आप को सेंट्रल एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं। क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। आगे बेटा चौथा पॉइंट है, अब ये रिपल्शन की मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो एलपी यानी कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम कौन सी है, बॉन्ड पेयर। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करते, दो तो मैं यहां पे देखता हूं बेटा, एक ये बॉन्ड पेयर एक ये बॉन्ड पेयर, इन दोनों की आपस की रिपल्शन क्या होगी, बॉन्ड पेयर। इस लोन पेयर की इस बॉन्ड के साथ, ये इस लोन पेयर की इस बॉन्ड के साथ, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हम एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। वाटर की एग्जांपल आपके पास है, अब इस केस में देखें बेटा, अब इस केस में तीनों रिपल्शंस मौजूद हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दूसरी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और तीसरी कौन सी है, लोन पेयर रिपल्शन। ओके बेटा, तो इसके अंदर ये तीनों रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप गौर से देखें, फिर रिवाइज करने लगा हूं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये आपस में क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। अब इसका ऑर्डर क्या है, लोन पेयर मैंने कहा सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चा कहता है सर लोन पेयर ही ज्यादा क्यों रिपल्शन शो करता है? इसकी रीजन मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पे कि जो लोन पेयर है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब ये चीज क्या शो करती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आजाद हैं, ज्यादा आजाद है। किस केस के अंदर? लोन पेयर के केस में। लेकिन बॉन्ड पेयर के केस में ज्यादा आजाद नहीं, वो टाइटली बाउंड है।
तो इसलिए जो थोड़े से आजाद हैं वो रिपल्शन ज्यादा शो करेंगे और जो टाइटली बॉन्ड है वो रिपल्शन कम शो करेंगे। ये बेटा रिपल्शन जो डिस्कस की थी ये वैन डर वाल ने की थी, तो इस बेस पे हम इसको वैन डर वाल रिपल्शन भी कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पांचवी बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट बेटा बात, वो कहता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये अंडरस्टूड है। सिंपली देखिएगा बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल। इसका सिंगल का मतलब क्या है, दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, 4, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रिपल वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद नंबर किसका है, डबल वाले का, और सबसे एंड पे क्या है, सिंगल वाले का। तो यही बात एक्सप्लेन कर रहा है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। चार्ज सिंपली उसकी वजह से भी डेंसिटी हो सकती है प्लस या नेगेटिव, लेकिन यहां पे एक्सप्लेन प्रॉपर्ली किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, देन आ सिंगल बॉन्ड। ओके बेटा, अभी इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। कब, जब हम ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। इस बात को जरा गौर से देखिएगा बेटा, ज्योमेट्री में चीजें 2 इन्वॉल्व होती हैं। ये पहले पास्टुलेट के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर बेसिक असम्पशन के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं, बात समझ आई है। लेकिन यहां पे जो केस है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। हम कहते हैं ये ट्रिपल ये डबल बॉन्ड, जब ज्योमेट्री टर्मिनेशन है उस वक्त ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं ये फर्दर आपने स्ट्रक्चर जो वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वहां पे देखेंगे, लेकिन यहां पे सिंपली देखिएगा, मैं एक थोड़ा स्केच बना देता हूं बेटा। चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन बिटवीन द न्यूक्लियाई सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तीनों केसेस में। अब ये मैं डबल की एग्जांपल देता हूं, क्योंकि यहां पे पी ऑर्बिटल मौजूद है। इसी तरीके से इस केस में, ट्रिपल बॉन्ड के केस में बेटा ये सारे जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं, ड्रा किए हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, जो आगे हम वीबीटी में एक्सप्लेन करेंगे। और ये वाली जो चीजें हैं जो ब्लू कलर से हैं, ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझ आइए। ये भी सिग्मा और पाई की मजीद एक्सप्लेनेशन हमारे पास वीबीटी के अंदर आएगी। तो अब ये चीज क्या शो कर रही है, बिटवीन द न्यूक्लियाई जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे। इसको मैं मजीद अगर आप कहें देखते हैं तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, आपके पास कोई भी चीज है इस तरीके से आपस में आ रही है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये वाली चीज और ये वाली चीज जब आपस में मिले हैं वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। लेकिन ये फर्दर एक्सप्लेन करेंगे वीबीटी के अंदर। तो बेटा ये जो हमारी डिस्कशन थी, अभी जो हमारी डिस्कशन है वो वेस्पर थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई, वो किस किस साइंटिस्ट ने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो की, किस किस ने इसको इंप्रूवमेंट किया, वो सारी डिटेल। इसके अलावा ये किस पास्टुलेट, किस बात के ऊपर सारा बेस कर रहा है, वो पॉइंट हमने डिस्कस किया, बेसिक असम्पशन। और ओवरऑल इसके अंदर कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं। अब ये सारे पास्टुलेट्स बेटा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम हर मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं ज्योमेट्री में तो कैसे हो रहे हैं, लोन पेयर ज्यादा जगह घेर रहा है तो कैसे घेर रहा है, बॉन्ड एंगल के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है, रिपल्शन कैसे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर रही है, या ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी सारी जो डिस्कशन, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इस थ्योरेटिकल डिस्कशन को हमने इंप्लीमेंट करना है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।